राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें 14 दियों का दीपदान कैसे करना है और कहाँ कहाँ हमें यह दीपदान करना है। मकर संक्रांति के दिन फ्रेंड्स 14 अंक का बहुत अधिक महत्व होता है। तो 14 की संख्या में हमें कुछ चीज़ें दान करनी होती है और उसमें से ही एक हमारा होता है 14 दियों का दीपदान। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति के दिन 14 दियों का दीपदान महादान माना जाता है, इसलिए हमें संक्रांति के दिन ये जो दीपदान होता है जरूर से करना चाहिए। ये दीपदान करने के लिए हमें 14 दिए लेने होते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं और ये मिट्टी के जो दिए हम लेंगे ये बिल्कुल कोरे दिए हमें लेने होते हैं। ये यूज़ किए हुए दिए हमें नहीं लेने होते। और फिर हम इस तरह का एक थाली या प्लेट वगैरह कुछ ले लेंगे जिसमें हमें ये 14 दिए हमारे आसानी से आ जाए। अब मैंने ये 14 दिए लिए हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी और साफ़ कर हमें इन्हें थाली में लगा लेना है। जब हम संक्रांति के दिन ये दीपदान करें तो या तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले दीपदान करना होता है, थोड़े जब अंधेरा होता है उस समय, और या फिर हमें सूर्यास्त के बाद हमें यह दीपदान करना होता है। अगर आप चाहें जब ये दिए आप मिट्टी के ना लेना चाहे तो आप आटे का दिया भी ले सकते हैं। और आटे के दिए बनाने के लिए आपको आटा गूंदना है और उसमें नमक नहीं डालना हमें, और थोड़ा सा टाइट आटा हम गूंदेंगे और इस तरह से उन्हें दियों की शेप हमें देनी है। तो इस तरह की शेप देकर हमें 14 दिए तैयार कर लेने हैं और उनसे भी आप ये दियों का दीपदान कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मिट्टी के दिए लिए हैं। अभी जो मैंने बाती थी पहले से ही भिगोकर तैयार कर ली थी। आप चाहे तो तिल के तेल में भी बाती भिगो सकते हैं और आप चाहे तो सरसों के तेल में भी भिगो सकते हैं और आप चाहे तो देसी घी से भी यह दीपदान कर सकते हैं। सारे दियों में मैंने बाती लगा ली है और बाती लगाने के बाद हम इन दियों को तिल के तेल से या सरसों के तेल से भर लेंगे ऊपर तक, ताकि ये कुछ देर जो है वो जरूर से जले। उसके बाद भरने के बाद हमें इन्हें तिलक करना है। तो सारे दियों पर हम इस तरह से तिलक कर देंगे, क्योंकि जब हम इन दियों का दीपदान करें तो हमें इन पर तिलक जरूर से करना है। एक लोटा हमें जल का लेना है जिनसे हम दियों को पूजेंगे। तिल हमें लेने हैं, आप चाहे तो काले तिल भी ले सकते हैं और सफ़ेद तिल हो तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। सारे दियों में हमें थोड़े से तिल डालने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहें तो इन दियों को जलाने के बाद पूज सकते हैं, लेकिन जब हम जलाने के बाद दिए पूजते हैं तो इनका दीपदान करना, अगर आप इन्हें मंदिर में जाना चाहते हैं लेकर, या फिर आप जहाँ भी इनका दीपदान करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम इन्हें जले हुए दियों को मंदिर तक लेकर जाएं या जहाँ भी देव वृक्ष के नीचे हमें लगाने हैं। तो इसलिए हम बिना जलाए ही इन दियों को पूज लेंगे और इस तरह से हमारा जो है ये दीपदान हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो हमने 14 दिए पूजे हैं ये हमें कहाँ पर रखने हैं और किन किन जगह पर हमें इनका दान करना है। तो जिन दियों का दीपदान हमें घर में ही करना है तो हम सबसे पहले इन दियों को जला लेंगे। तो मैंने ये सारे दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिया। सारे दीपक इस तरह से जलाने के बाद अब हमें सबसे पहला जो दीपक होता है वह हमें अपने घर के मंदिर में रखना होता है, जहाँ हम रोज़ पूजा करते हैं। तो जो हमारा घर का मंदिर है यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान के सामने एक दीप प्रज्वलित करेंगे। ये मैंने यहाँ पर दीपदान कर दिया। दीपक जब भी हम दान करें तो हमें वह नीचे सीधा ज़मीन पर नहीं रखना होता, या तो आप किसी प्लेट में रखेंगे या आपको तिल का या फूल का आसन देकर तब हमें दीपक को रखना है। फिर दूसरा दीपक हमें अपने ठाकुर जी के सामने रखना है। ठाकुर जी के सामने हम दूसरे दीपक का दीपदान करेंगे। तीसरा जो दीपक है वो हमें गौशाला में करना होता है। अगर आप गौशाला जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाकर दीपक जला सकते हैं। और अगर आप गौशाला नहीं जा सकते जो हमारे घर में गाय होती है ठाकुर जी के सामने, उसके सामने हम दीपदान करेंगे। उसके बाद जो हमें दीपदान करना है वह अपने घर की दहलीज पर, जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, उसके दोनों तरफ हमें दीपदान करने हैं। तो मैंने अपने घर का मुख्य जो द्वार है यहाँ पर मैं दोनों तरफ जो है दीपक का ये दीपदान करूँगी। दोनों तरफ हमें एक एक दीपक रखना होता है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब जो अगला दीपक हमें जलाना है वह हमें शिवालय में जलाना होता है। अगर आप मंदिर जा सकती हैं तो ये मतलब अवश्य मंदिर में जाकर ही दीपदान करें। और अगर आप किसी कारणवश से मंदिर नहीं जा सकती तो जहां आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है वहां आप दीपदान कर सकती हैं। फिर अगर आपके घर में शमी का पेड़ है तो उसके सामने एक दीपदान करेंगे। एक हमें
जो है स्वास्तिक बनाना है रोली से, और ये वाला जो दीपदान है ये हम करेंगे अपने पितरों के लिए। तो हमें अपने घर की दक्षिण दिशा में एक स्वास्तिक बनाकर उस पर हमें अपने देवता पितरों के नाम का एक दीपदान करना है। देखिए, दियों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहला दिया हम और दूसरा दिया हम वहीं रखें जहाँ मैंने बताया। आप अपनी हिसाब से भी दिए रख सकते हैं, लेकिन होगा ऐसे ही। एक दिया हमें तुलसी के क्यारे में रखना है, एक मैंने केले के पेड़ पर रखा है, और एक खुले आकाश के नीचे आपको दीपदान करना होता है। खुले आकाश में दीपदान करने के लिए आप चाहें तो छत पर जाकर दीपक रख सकते हैं, नहीं तो अपनी जो गैलरी होती है उसकी ग्रिल वगैरह पर भी आप दीपदान कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बाकी के हमारे 3 या 4 दिए बचते हैं वे हम किसी भी देव वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हम दीपदान कर सकते हैं, और आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जाती हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग देवताओं के सामने आप दीपदान कर सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो 14 दियों का दीपदान होता है मकर संक्रांति के दिन वह पूर्ण हो जाता है, और यह हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है दीपदान करने से, और इसीलिए हमें मकर संक्रांति के दिन दीपदान जरूर से करना चाहिए।